आइए बच्चों, आज का जो टॉपिक होगा वो वेरी 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 बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ध्यान दीजिएगा, इस टॉपिक के अंदर आपको कुछ फॉर्मूला बताया जाएगा और जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो आज का ही लेक्चर में होगा। जो बच्चा इस लेक्चर में क्लास नहीं कर रहे हैं, समझ लीजिए उसके लिए सिर्फ घाटा ही घाटा है, फायदे की कोई बात नहीं। इस क्लास को करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट कहें वो कम है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इंपॉर्टेंट का भी इंपॉर्टेंट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत ही अच्छा सूत्र बताया जाएगा आपको। तो उसके लिए इस लेक्चर को आप कंसंट्रेशन के साथ वॉच करेंगे और अच्छे से बिल्कुल जब क्लास में बैठे हो तो शांत बच्चे की तरह बैठे रहे और क्लास करते रहे आप। आइए हम देखते हैं क्या है। इसके दौरान आपको हेडिंग डालना है सम इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन। ध्यान से देखेंगे, सम इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। अगर जो बच्चा डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन 11th में पढ़े होंगे तो आपको याद है ये कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप भूलना भी चाहेंगे ना तो नहीं भूल पाएंगे, एक बार आप क्लास तो करके देखिए मेरा। चलिए आइए देखते हैं क्या कह रहा है। आपको सिंपल पहला फॉर्मूला जो है वो आपको हम दिखा चुके हैं, आज अभी हम उसको दिखा रहे हैं फिर से दूसरे रूप में। आइए ध्यान दीजिए, अगर आपको ऐसे लिखा रहे d/dx और यहाँ g(x) लिखा रहे, बच्चों ध्यान से देखिएगा, d/dx और यहाँ g(x) लिखा रहे, इनको पढ़ेंगे क्या? ध्यान से देखिएगा, डेरिवेटिव ऑफ g(x) विथ रिस्पेक्ट टू x। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान चीज है, आप ध्यान से देखेंगे। बाबू d/dx जो लिखा रहता है वो हुआ डेरिवेटिव, gx है तो gx, नीचे में जो लिखा रहता है उसके रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इनको पढ़ेंगे, टोटल टर्म को पढ़ेंगे, डेरिवेटिव ऑफ g(x) विथ रिस्पेक्ट टू x। जो यहां लिखा रहता है ना उसके रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे। जैसे आप एक और इसका देखिए, ध्यान से देखिएगा, दूसरा नंबर में आपको ऐसे अगर लिखा रहेगा dy/dx, तो इनको बच्चों हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ध्यान दीजिए, x है नीचे, जो ऊपर था यहाँ देखिए ऊपर है तो उसको डेरिवेटिव ऑफ y, तो इसका डेरिवेटिव सिंपल समझिए, जो ब्रैकेट में है उसका डेरिवेटिव और ये जो नीचे में है उसके रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं। d को मत पढ़िएगा, इस x के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं। क्लियर है पॉइंट? अगर इसका उदाहरण लीजिएगा तो यहाँ से ध्यान से देख सकते हैं, d यहाँ पे sin x लिख दे बाबू, यहाँ पे आपको dx लिख दे। इनको पढ़ेंगे क्या? पहले पढ़ने के लिए सीखिए, फॉर्मूला क्या होता है वो छोड़िए, पहले आप बेसिक्स का कमांडिंग कीजिए। सब कुछ आपको हम बताएंगे, एक एक पॉइंट, यहां से ध्यान दीजिएगा। इनको पढ़ेंगे बच्चों, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू किसके बच्चों? एक्स। वेरी गुड, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर मान लीजिए एक एग्जांपल और ले, हम dr/dt ले लेते हैं, इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों? आप लोग बढ़ाइए, डेरिवेटिव ऑफ r विथ रिस्पेक्ट टू t। वेरी गुड, यहां पर लिखिए डेरिवेटिव ऑफ r विथ रिस्पेक्ट टू t, मतलब जो रहेगा ऊपर में उसका डेरिवेटिव और नीचे वाले के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं। क्लियर है पॉइंट? चलिए आगे देखिए क्या है। इनमें आप 3 नंबर करके जो लिखिएगा, ये 1 और 2 था, तीसरा नंबर जो लिखिएगा ध्यान से देखिए कि किसी भी कांस्टेंट, सी इसमें बाबू कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हम x के रिस्पेक्ट में अगर कर रहे हैं तो इसका वैल्यू 0 आएगा। ध्यान दीजिए, सिंपल आपको याद रखना है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। कैसे? हम आपको वो प्रूफ करके दिखाएंगे। ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे c इज एनी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव आज से क्या रखना है बच्चों? याद कि 0 होता है। चलिए चौथा पॉइंट करके लिखिएगा, डेरिवेटिव ऑफ a के पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, डेरिवेटिव ऑफ a के पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x। यहां देखिए, a यहां बाबू कांस्टेंट टर्म है और x यहां आपको वेरिएबल है। वेरिएबल इस बात पर डिपेंड करेगा
कि नीचे क्या है हमारा। अगर a के पावर में x है और यहाँ भी x है, इसका मतलब a के पावर वाला वेरिएबल है। अगर यहाँ y रहता, यहाँ y रहता, इसका मतलब y इसका वेरिएबल होता, a कांस्टेंट है। तो यहाँ बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ सुनिए, अगर कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल हो तो इसका डेरिवेटिव याद रखने का तरीका है बच्चों, जिसका डिफरेंशिएशन करेंगे उसी को लिख देंगे और बेस का लॉग ले लेंगे, लॉग ए। ध्यान से सुनिए, a के पावर x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में a के पावर x लॉग a होगा। फिर से सुनिएगा, डेरिवेटिव ऑफ a के पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x, a के पावर x लॉग a। फिर से सुनिएगा, डेरिवेटिव ऑफ a के पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x, a के पावर x इंटू लॉग a। चलिए, इस लॉग का बेस अगर नहीं लिखा हो तो बच्चों बेस हमेशा आपको e समझना है। ई के बारे में हम आपको डिस्कस कर चुके हैं। ई कुछ नहीं, एक एक्सपोनेंशियल नंबर होता है। ई को क्या बोलते हैं बच्चों, चलिए हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, ई आपको एक एक्सपोनेंशियल नंबर है बाबू, एक्सपोनेंशियल नंबर है। इनका मान कितना होता है बच्चों, सभी लोग बताएंगे। ई का वैल्यू अप्रोक्सीमेट 2.72 के बराबर होता है। ध्यान से देखिएगा, क्लियर है पॉइंट। आइए, इसी का हम अगर कहें तो पार्टिकुलर केस देख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ई के पावर x। अब यहां ध्यान दीजिएगा, यहां e एक कांस्टेंट है और x एक वेरिएबल है, तो डेरिवेटिव ऑफ e के पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x आपको क्या लिखना है बच्चों, e के पावर x इंटू लॉग e। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां भी लॉग e है और यहां भी e आएगा। जब बेस और आर्ग्यूमेंट बराबर होता है लॉग का तो वैल्यू 1 होता है। दैट मीन्स इसका डिफरेंशिएशन जो है e के पावर x ही हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट। छठा पॉइंट देखिए इसमें क्या है, d बाई डी एक्स लॉग x। ध्यान से देखिएगा, लॉग x का डेरिवेटिव बेस अगर e रहेगा तो 1 बाई एक्स होता है। क्लियर है पॉइंट। चलिए नोट कीजिए इतना को। आइए बच्चों, जो नेक्स्ट आपका फॉर्मूला है उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। क्या है वो ध्यान से देखेंगे। हम लोग यहाँ 6 नंबर तक या 5 नंबर तक, जो भी नंबर तक किए थे उसके आगे हम देखते हैं। चलिए 6 नंबर तक कर लिए होंगे तो 7 नंबर, अगर 5 नंबर तक किए होंगे तो 6 नंबर। आगे आइए ध्यान से देखिए क्या है। अगर आपको इस प्रकार से रहे d बाई डी एक्स एक्स के पावर n, ध्यान से सुनिए, आपको इससे जस्ट प्रीवियस नंबर में जो हम आपको यहां लिखे थे a के पावर x वाला टर्म, ध्यान दीजिएगा, उसमें क्या था बच्चों, आपको कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल था। यहां क्या है बच्चों, वेरिएबल के पावर में कांस्टेंट है। ध्यान से सुनिए, x इसमें एक वेरिएबल टर्म होता है। x क्या है, वेरिएबल टर्म है। x अगर वेरिएबल टर्म है तो वेरिएबल के पावर में अगर कोई कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन याद रखने का तरीका है, फॉर्मूला, जो पावर रहेगा पावर को लिख देंगे। ध्यान से देखेंगे बच्चों, x के पावर n का डेरिवेटिव पावर को लिखेंगे, जिसका डिफरेंशिएशन करेंगे उसी को लिखेंगे, पावर में से एक घटा लेंगे। ध्यान सुनिए फिर से, x के पावर n का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। इसको आप लाइफ टाइम अगर याद रखना चाहते हैं कि अगर आप नहीं भूले, क्योंकि हम अपने ऊपर खुद से ये प्रैक्टिकल करके देखे बच्चों कि ये अगर एक बार हम पढ़े तो अभी तक नहीं भूले। उसका तरीका क्या है, तरीका से याद करना है आपको। रिमेंबरिंग मेथड पे अप्रोच लगाना है। रिमेंबरिंग मेथड क्या है, ध्यान से सुनिएगा। रिमेंबरिंग मेथड इसका कि अगर हमारे पास वेरिएबल के पावर कांस्टेंट, कहिएगा सर वेरिएबल कैसे पता चलता है, जो नीचे उसी को वेरिएबल बोलेंगे। यहां x है तो यहां भी क्या है बच्चों, x। अगर यहां y रहता, यहां y रहता तो इसका वेरिएबल होता y। तो वेरिएबल के पावर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन याद रखने का तरीका है, पावर को लिख देंगे, जिसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसी को लिखेंगे, पावर में से एक घटा के। क्लियर है पॉइंट। आइए इसका और भी हम एग्जांपल देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, इसका यूं कहे तो पर्टिकुलर रूप या यूं कहे तो एग्जांपल, तो पर्टिकुलर रूप करके लिखिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। पर्टिकुलर केस, ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको आएगा 1 नंबर में डी एक्स बाई डी एक्स। ध्यान से देखेंगे बच्चों, डी एक्स बाई डी एक्स का वैल्यू होता है 1। आप कहिएगा सर कैसे होता है, तो ध्यान से सुनिए, इसका डेरिवेशन या प्रूफ देखिए कैसे। सिंपल है बच्चों, x के पावर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, यहां भी x है। आपको अभी भी बोले क्या करना है,
पावर को लिखना है, पावर में क्या बच्चों 1, इन्हीं को लिखना है पावर में से एक घटा के 1 माइनस 1। यहां पे 1 x के पावर 1 माइनस 1 बाबू 0, किसी भी नंबर के पावर 0 वैल्यू कितना बच्चों 1, तो 1 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 1। आप देख भी सकते हैं dx बाय dx का वैल्यू कितना बच्चों 1। क्लियर है पॉइंट। अगर इस टाइप से आपको एक एग्जांपल अगर हम ले लें, ध्यान दीजिएगा, द डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर 2 बाय dx कितना हो जाएगा बच्चों, आप लोग बताइए। पावर को लिखेंगे तो पावर में 2 है लिख दिए, इसी को लिखेंगे पावर में से घटा के, तो x के पावर 2 है, 2 में से पावर 1 घटेगा तो यहां पे लिखेंगे 2 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स के पावर 1 विच इज इक्वल टू 2x। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला कुछ फॉर्मूला देखिए, इसी का पर्टिकुलर केस का पार्ट 2 ध्यान से देखेंगे। पर्टिकुलर केस का पार्ट 2 अगर आपको दे दे d बाय डी एक्स रूट एक्स, यहां ध्यान दीजिए, रूट एक्स का डेरिवेटिव जो होता है इसको पढ़ेंगे डी रूट एक्स बाय डी एक्स, इसका डेरिवेटिव जो होता है 1 बाय 2 रूट एक्स होता है बच्चों। अगर आप चाहेंगे इस फॉर्म में देखना कि सर कैसे होता है तो उसको भी हम डिटेल में दिखा रहे हैं, ध्यान दीजिए। इसको लिख सकते हैं बच्चों d बाय डी एक्स, और x के पावर 1 बाय 2 है क्योंकि रूट हटाएंगे तो पावर 1 बाय 2। अब आप सेम कॉन्सेप्ट लगाइए, पावर को लिखेंगे तो पावर में क्या है 1 बाय 2, इसी को लिखेंगे पावर में से एक घटा के, तो x के पावर 1 बाय 2 माइनस 1। क्लियर है पॉइंट। ये हो जाएगा बच्चों आपका 1 बाय 2 एक्स के पावर, आधा में से एक चला जाएगा माइनस आधा। अब यहां ध्यान दीजिए, पावर को जब नीचे लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों प्लस में, और 1 बाय 2 अगर पावर हटाते हैं तो वही तो लिखते हैं 1 बाय 2 रूट एक्स। क्लियर है पॉइंट। आप देख भी सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1 बाय 2 रूट एक्स। क्लियर है पॉइंट। आइए इसका नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, पर्टिकुलर केस का ही तीसरा, d बाय डी एक्स 1 बाय एक्स के पावर n, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको यूं कहे तो सिर्फ अगर आप इस फॉर्मूला को ध्यान रखिएगा, ये सब फॉर्मूला आप इससे डेराइव कर सकते हैं, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, हम आपको सिखाते हैं। अब यहां ध्यान दीजिए, जो हम ये फॉर्मूला भी लिखे हैं, ये फॉर्मूला भी कुछ नहीं है, इसी पर आधारित है। पहले उसका फॉर्मूला लिखते हैं फिर दिखाएंगे कैसे आधारित है। आइए ध्यान दीजिए, इसका फॉर्मूला होगा बच्चों माइनस एन बाय एक्स के पावर n प्लस 1। ध्यान से देखिए कैसे, आप कहिएगा सर कैसे लिख देते हैं, आपको कैसे ध्यान रहता है। हम सिर्फ बाबू इस फॉर्मूला को ध्यान रखे हैं, और इसको ध्यान रखने का तरीका तो आपको हम बता चुके हैं। पावर को लिखेंगे और जिसको डीसी करना रहेगा उसी को एक घटा के, आइए इसी के आधार पे हम इसको देखते हैं। क्लियर पॉइंट। आइए देखते हैं कैसे। अगर इसका कोई बच्चा प्रूफ देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं d बाय डी एक्स। बाबू इस n को ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस में होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब ध्यान दीजिए, इसी फॉर्मूला को लगाइए, पावर को लिखेंगे तो माइनस n, और इसी को लिखेंगे पावर में से एक घटा के। क्लियर है पॉइंट। तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस n इंटू एक्स के पावर, दोनों में से माइनस कॉमन है, कर लीजिए, क्या आएगा बच्चों n प्लस 1। क्लियर है यहां तक। ये जो x के पावर n माइनस n प्लस 1 है माइनस के साथ, उसको नीचे भेजिए, तो ये हो जाएगा माइनस n बाय एक्स के पावर n प्लस 1। क्लियर है पॉइंट। आप देखिए तो यही ना आपका डिफरेंशिएशन था। तो आपको अगर डिफरेंशिएशन अब जैसे इस फॉर्म में दे चाहे इस फॉर्म में दे, दोनों फॉर्म सेम है बच्चों, ये बात ध्यान रखना है। अब जैसे आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर जब इस फॉर्मूला से सबको ड्राइव करते हैं तो इन सबको देखने की क्या जरूरत पड़ गई हमें। आइए ध्यान से सुनिए क्यों पड़ी। इसका रीजन ये है बच्चों कि हम इस टाइप के फॉर्मूला को डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज करेंगे, या अगर आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ये आ गया तो क्या कीजिएगा, आप डेरिवेशन करने लगिएगा, नहीं ना, वहां पे डायरेक्ट क्या करना है, फटाक से याद रहेगा और वहां पे हम लिख देंगे। क्लियर है पॉइंट। तो नोट कीजिए इसको भी। आइए बच्चों, जो हम लोग लास्ट फॉर्मूला पढ़े थे उस पर हम लोग उदाहरण करते हैं, और कभी कभी आपको हम बताएंगे ये उदाहरण जो हम करने जा रहे हैं एग्जाम्पल,
ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में भी आएगा और क्वेश्चन में ये फॉर्मूला तौर पे आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए क्या कह रहे हैं हम, यहां ध्यान दीजिएगा। डेरिवेटिव ऑफ, ध्यान दीजिए एग्जांपल में, डी बाई डी एक्स, 1/x का डेरिवेटिव। ध्यान से देखिए बहुत आसान है। अभी अभी आपको एक फॉर्मूला हम लिखाए थे, ध्यान से देखिए कि d बाई डी एक्स 1/x के पावर n, इसका क्या लिखाए थे फॉर्मूला बच्चों, -n बाय x के पावर n प्लस 1, इसी पर आधारित है। ध्यान से देखेंगे, जहां इसमें n का मान, यहां ध्यान दीजिए n है x के पावर में, n का मान यहां क्या है बच्चों, 1 है बच्चों। तो इसी के n की जगह इसमें हम 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा -1/x²। अब यहां ध्यान से देखिएगा, तो 1/x का डिफरेंशिएशन कितना बच्चों, -1/x²। ये सब चीज को आप छोटी छोटी पॉइंट है ध्यान रखेंगे। 1/x का डेरिवेटिव -1/x²। जैसे एग्जांपल और ले ले हम कहीं कि d बाई डी एक्स 1/x² का डेरिवेटिव, कहिएगा सर इसका डेरिवेटिव क्या होगा। ध्यान से देखिए बहुत आसान है। जहां बच्चों इसमें n है, n की जगह यहां क्या है बच्चों, 2, तो इसी फॉर्मूला में n की जगह क्या रख देंगे बच्चों, 2। क्या लिखेंगे बच्चों, -2/x के पावर, ध्यान से देखेंगे 2 + 1, ये कितना हो जाएगा, -2/x के पावर 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इन दोनों एग्जाम्पल को भी नोट करें। इस तरह का बहुत सारा एग्जाम्पल हम खुद से भी ले सकते हैं। अगर आप चाहेंगे कि नहीं सर इस तरह का और भी एग्जाम्पल हम ले, आप खुद से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बच्चों आपको छोटा छोटा फॉर्मूला बताया जा रहा है, इस पर आधारित हम बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। आप देखिएगा क्वेश्चन का अंबार लग जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप पहले इन छोटी छोटी पॉइंट को नोट करें, कंसेप्ट को सीखें, फिर क्वेश्चन क्या है, बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है, आपके कॉन्सेप्ट को पूरे झकझोर के रख देंगे, ये हमारी गारंटी है। लिखे इसको भी। आइए बच्चों, अगला जो हेडिंग है हमारा, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। बहुत ही इंटरेस्टिंग। अगर बच्चे आप 11th में पढ़े होंगे तो आपको ये भी बताएंगे, ये सब फॉर्मूला, छोटे छोटे फॉर्मूला फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज हो रहा होगा अगर आप पढ़े होंगे तो। और आज आपको ये फील हो रहा होगा सच में सर अगर 11th आपके पास पढ़े होते तो कुछ और ही बात होता। क्लियर है पॉइंट। तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, आप इसको भी ध्यान से देखते रहिए। क्या लिखा हुआ हेडिंग बाबू, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ध्यान दीजिए क्या है, पहला पॉइंट करके इसमें लिखिएगा कि d sin x बाय डी एक्स। इसको क्या पढ़ते हैं बच्चों, d sin x बाय डी एक्स, या यू कहे तो sin x का डेरिवेटिव। तो sin x का डेरिवेटिव होता है बच्चों cos x। यहां ध्यान से देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। x इज इन रेडियन, x इज इन रेडियन, x हमेशा आपका किस में है बच्चों, रेडियन में है। बहुत बच्चों यहां आपको क्वेश्चन फंसाने के लिए हम बहुत सारा ट्रिक दिखाएंगे। जो आपका लॉ यूज में अगर कोई बच्चा होगा यहाँ क्या करेगा, कुछ और भी रख देगा, कहेगा कि बताओ x किस में है। हम आपको ये बिल्कुल सुनिश्चित करते हैं कि अगर आप क्लास एरे मैथमेटिक्स में कर रहे हैं तो आपको कोई ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आ सकता है, फंसाने की तो कोई बात नहीं, हम उससे पहले ही आपको निकाल लेंगे यहाँ से। कॉन्सेप्ट देखिए, क्लियर है पॉइंट। आइए ध्यान दीजिएगा, x किस में रहेगा बच्चों, रेडियन में। दूसरा आपको याद नहीं करना, इसमें एक हम छोटा सा ट्रिक देंगे याद रखने का कि sin x का डेरिवेटिव cos x, उसमें भी हम आपको ट्रिक देंगे। अगला है d cos x बाय डी एक्स। अब cos x का डेरिवेटिव क्या है, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। हमेशा ध्यान रखिएगा ये वाला टर्म समान है, x इज इन रेडियन सबों में। तीसरा फॉर्मूला है बच्चों d बाई डी एक्स टेन एक्स। दैट मीन्स टेन एक्स का डेरिवेटिव जो होता है बच्चों वो होता है sec स्क्वायर x। क्लियर है पॉइंट। चौथा है इसमें d बाई डी एक्स कॉट x। कॉट x का डेरिवेटिव क्या होता है, ध्यान से देखेंगे, कॉट x का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर x। पांचवा इसमें d बाई डी एक्स सेक x। सेक x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो सेक x का डेरिवेटिव होता है बच्चों सेक x इंटू
10x। ध्यान दीजिए x इज इन रेडियन। छठा और अंतिम है आपका कि d बाई डी एक्स, ध्यान से देखेंगे cosec x। cosec x का डेरिवेटिव क्या होता है? तो cosec x का डेरिवेटिव होता है आपको बच्चों माइनस cosec x इंटू cot x। ध्यान दीजिएगा इन सभी केस में x इज इन रेडियन में क्यों बताया जा रहा है x इज इन रेडियन, वो बात ध्यान से सुनिए। कभी कभी बच्चे को क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट टाइप का दे दिया जाता है तो बच्चा वहां हड़बड़ा जाता है कि यहाँ पे अब क्या करेंगे। आपको बिल्कुल नहीं हड़बड़ाना है, हम हर एक छोटा छोटा स्टेप्स आपको सिखा के रखेंगे। आइए ध्यान दीजिए। आप कहिएगा सर इसको ध्यान कैसा रखा जाए, किसी में माइनस देते हैं किसी में माइनस नहीं देते हैं। आइए ध्यान दीजिए, सबसे पहली बार ध्यान दे दीजिए साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स और कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टेन एक्स और कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इस प्रकार से आप इसको पढ़ सकते हैं। आइए ध्यान दीजिए, आपको ट्रिक जो बताने वाले तो उस पर ध्यान दीजिएगा। माइनस उसी में लगेगा जो स्टार्टिंग फ्रॉम सी, यहां देखिए ना सी से कॉस स्टार्ट हो रहा है इसलिए माइनस, सी से कॉट स्टार्ट हो रहा है इसलिए माइनस, सी से कोसेक स्टार्ट हो रहा है इसलिए माइनस। क्लियर है पॉइंट? तो जितना में सी से स्टार्ट हो रहा है उसी में माइनस, अदरवाइज बिना सी वाला देखिए प्लस में है, बिना सी वाला प्लस में है आपका। क्लियर है पॉइंट? चलिए इनको भी आप कंप्लीट नोट कीजिए। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट हेडिंग जो है हमारा फंडामेंटल रूल फॉर डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का कुछ बेसिक्स रूल है तो उस रूल को भी हम जरूर पहले पढ़ लें। क्या लिखा हुआ हेडिंग बाबू? फंडामेंटल रूल फॉर डिफरेंशिएशन। आइए ध्यान से देखिएगा क्या है फंडामेंटल रूल। पहला इसमें है कांस्टेंट मल्टीपल रूल, कांस्टेंट मल्टीपल रूल। ध्यान से देखिएगा ये सब बहुत इंटरेस्टिंग और इजी टॉपिक्स है, इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है अगर आप चाह के भी छोड़ना चाहेंगे तो नहीं छोड़ सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा पढ़ने में इंटरेस्ट है तो। अगर नहीं है, साफ गिल्ले गुजरल हैं तब तो कोई बातें नहीं, लेकिन अगर पढ़ने वाले हैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और आप देखेंगे जब ये बनाना स्टार्ट करेंगे कितना इंटरेस्ट है इस टॉपिक में। आइए देखते हैं इसमें बच्चों क्या है कि अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन मान लीजिए u है और उसको हम k से मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएशन करेंगे तो k जो कांस्टेंट रहेगा उसको बाहर खींच सकते हैं। याद रखिए k कांस्टेंट को हम बाहर निकाल लेते हैं, इसको लिख सकते हैं k इंटू डी यू बाई डी एक्स। ध्यान से सुनिए बच्चों, अगर कोई कांस्टेंट बाहर रहेगा तो उसको बाहर खींच सकते हैं। कैसे? टिक पकड़ के खींच लेंगे, ये सिर्फ हंसाने के लिए थोड़ा सा, इसको हम k को बाहर निकाल सकते हैं। इस पर क्वेश्चन करेंगे बच्चों, बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। आइए दूसरा है आपका सम रूल। ध्यान से देखेंगे सम रूल में क्या है बच्चों कि अगर दो या दो से ज्यादा फंक्शन आपको अगर सम में रहे तो उसका भी हम अलग अलग डीसी कर सकते हैं। तो डी यू बाई डी एक्स अब प्लस डी बी बाई डी एक्स। क्लियर है पॉइंट? तीसरा क्या है वो देखिए डिफरेंस रूल। डिफरेंस रूल क्या है वो देखिए, जिस प्रकार आपको सम रूल में बताया गया कि दो फंक्शन अगर सम में है उसका डीसी करना है, अलग अलग डिफरेंशिएशन कर देंगे। डिफरेंस रूल में भी वही है, अगर दो फंक्शन घटाव में है और उसका डीसी करना है तो उसको अलग अलग डीसी कर दीजिए, डी यू बाई डी एक्स अब माइनस डी भी बाई डी एक्स। क्लियर है पॉइंट बच्चों? आइए चौथा जो आपका है बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट रूल और बहुत ही ज़्यादा यूज। यहाँ ध्यान देखेंगे प्रोडक्ट रूल बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा इसका एप्लीकेशन है। बच्चों हम आपको बताना चाहेंगे अभी तक हम जितना फॉर्मूला लिखे हैं या एक दो फॉर्मूला और जो आपको लिखने जाएंगे, अगर इस फॉर्मूला को आप कमांड कर लेते हैं तो हम आपको गारंटी देते हैं कोई भी बुक से आप डीसी उल्टा ले आपका क्वेश्चन 100% आपसे बनने वाला है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। क्लियर है पॉइंट? पहले आइए हम लोग प्रोडक्ट रूल पे थोड़ा सा
चर्चा करते हैं। क्या है प्रोडक्ट रूल? डी यू इंटू बी। इसमें क्या है बच्चों कि u और v अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में दिया हुआ है और उसको हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या लिखेंगे वो ध्यान दीजिए। u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कुछ बच्चे किसी और बुक से देखे होंगे और सोचते होंगे सर ऐसे नहीं लिख सकते क्या? कैसे? आप ध्यान दीजिए, हम ही बता रहे हैं। डी यू बाई डी एक्स इंटू भी प्लस डी बी बाई डी एक्स इंटू, या u लिख दीजिए u इंटू डी बी बाई डी एक्स। दोनों चीज बाबू एक ही है, सिर्फ देखने का नजरिया अलग है। इसमें इसको पहले याद रखिए, u लिखिए डी बी बाई डी एक्स तो यहाँ भी लिखिए u इंटू डी बी बाई डी एक्स, प्लस का सिंबल v इंटू डी यू बाई डी एक्स तो v इंटू डी यू बाई डी एक्स। क्लियर है पॉइंट? आइए इसको ध्यान कैसे रखा जाए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ध्यान रखने के लिए इसको पहला मान लेते हैं बच्चों, इसको दूसरा। ध्यान से देखेंगे, दो फंक्शन आपको अगर प्रोडक्ट में रहेगा तो कैसे डीसी करेंगे, ध्यान से देखेंगे। याद रखने का तरीका क्या है ध्यान दीजिए। इस फॉर्मूला में हम कह रहे हैं, इस फॉर्मूला में इतना को अभी फिलहाल हम नहीं बता रहे हैं, इसमें ध्यान दीजिए। पहले को लिखेंगे दूसरे वाले का डीसी प्लस का सिंबल, अब दूसरे को लिखेंगे पहले वाले का डीसी। क्लियर है पॉइंट? इसको एक म्यूजिक पे बैठाते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इंटरेस्ट लेके पढ़िए। मैथमेटिक्स है ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अगर मैथ में आप बिल्कुल बोरिंग स्टूडेंट की तरह पढ़ रहे हैं और हम भी बिल्कुल बोरिंग टीचर की तरह पढ़ाएंगे, आपको मजा ही नहीं आएगा। मैथ पढ़ने का मतलब ही आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग पावर होना चाहिए। हम प्रैक्टिकल दुनिया में जी रहे हैं और थोड़ा सा म्यूजिक के साथ भी। देखिए कैसे, इसमें कैसे याद रखते हैं, पहले को लिखेंगे दूसरे का डीसी। ठीक है, अरे एक समय नहीं निकला था गाना, ठीक है। अब देखिए प्लस दूसरे को लिखेंगे पहले का डीसी, कोई दिक्कत? आइए फिर से ध्यान से एक बार, कुछ नहीं करना है, u को लिखेंगे डी बी बाई डी एक्स प्लस v को लिखेंगे डी यू बाई डी एक्स। क्लियर है? बहुत इंटरेस्टिंग। पांचवा फॉर्मूला जो है बहुत ही अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूला कि डी यू, इसमें है आपको बाबू डिवीजन रूल। पांचवा क्या है आपका? डिवीजन रूल। डिवीजन रूल बहुत अच्छा, या इसको कभी कभी हम क्वोशंट रूल से भी जानते हैं, दोनों रूल से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या देखिए, मल्टीपल, फिर उसके बाद देखिए मल्टीपल कांस्टेंट, कांस्टेंट मल्टीपल, सम रूल, डिफरेंस रूल, प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल। बहुत इंटरेस्टिंग, ध्यान से देखिएगा। और आपको हम बताएंगे ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज है। ये सब तो आप नॉर्मली लिख सकते हैं, लेकिन ये दोनों फॉर्मूला का बहुत ज़्यादा यूज है। अब ध्यान से देखिए, अगर आपको u और v दो फंक्शन है जो प्रोडक्ट डिवीजन में है और उसको आप क्या कर रहे हैं, डीसी कर रहे हैं, याद रखने का तरीका सीखिए। बट्टा का सिंबल देंगे, नीचे वाले का स्क्वायर लेंगे बच्चों, ध्यान से लेंगे। बट्टा का सिंबल, नीचे वाले का स्क्वायर लेंगे। अब देखिए, नीचे वाले को लिख देंगे, ऊपर वाले का डीसी। अब माइनस का सिंबल, क्योंकि प्रोडक्ट रूल में आप जोड़ का सिंबल दिए थे, इसमें आप घटा का सिंबल देंगे, माइनस। अब देखिए भी को लिखे थे नीचे वाले को, अब ऊपर वाले को लिख देते हैं और नीचे वाले का डीसी। ध्यान से देखिए, बहुत आसान है। कहिएगा कैसे, ध्यान दीजिए। बट्टा का सिंबल, नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे बच्चों, नीचे वाले को लिख के ऊपर वाले का डीसी, माइनस का सिंबल, ऊपर वाले को लिख के नीचे वाले का डीसी। अब ये मत समझिएगा ऊपर में भगवान और नीचे में इंसान वाला, वो दोनों को मत लिखिएगा साथ साथ। आप भगवान से कंपेयर मत कीजिए बच्चों, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए, इन दोनों फॉर्मूला को बहुत आप ध्यान पूर्वक पढ़ें और याद रखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और क्वेश्चन लेके अब हम आ रहे हैं बहुत ही ज्यादा, जल्दी से इसे आप नोट करें। आइए बच्चों, प्रोडक्ट रूल का जो इन जनरल फॉर्म था वो भी हम आपको सिखाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है इन जनरल फॉर्म उसका, प्रोडक्ट रूल का। ध्यान से देखिएगा। तो ये आपको इन जनरल फॉर्म है प्रोडक्ट रूल का, इस पर आपको क्वेश्चन पूछा भी जाता है। अगर मान लीजिए प्रोडक्ट रूल में हमारे पास दो ही फंक्शन था, यहाँ पे दो नहीं, बहुत सारा 3, 4, 5, 10, 15 फंक्शन है। तो मान लीजिए उसको हम ले लेते हैं u1 इंटू u2 इंटू u3 डॉट डॉट un फंक्शन है।
अगर हमारे पास n नंबर ऑफ फंक्शन है और वो प्रोडक्ट में है तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। कुछ नहीं बच्चों, बहुत आसान तरीका है। पहले का आप डिफरेंशिएशन कर दें, बाकी सभी फंक्शन को गुना में लिख दे, u2 u3 डॉट डॉट un, प्लस का सिंबल। अब जिसका डीसी कर दिया उसको छोड़िए, उसको लिखिए, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन कीजिए और बाकी सबको प्रोडक्ट में लिखिए u3 डॉट डॉट un, प्लस का सिंबल। इसी प्रकार पहले दूसरे को छोड़ना है, तीसरे का डिफरेंशिएशन, और जो बच गया था उसको गुना में डॉट डॉट un, प्लस। ध्यान से सुनिए, करना कुछ नहीं है, कोई भी एक नंबर को डिफरेंशिएशन करेंगे, बाकी सबको छोड़ेंगे, प्लस का सिंबल, दूसरा नंबर को डिफरेंशिएशन करेंगे, बाकी सबको छोड़ेंगे, गुना में रहेगा, प्लस का सिंबल, तीसरा को करेंगे, बाकी सबको छोड़ेंगे, सो ऑन करते रहेंगे। इसी प्रकार आपको कि पहला इंटू दूसरा इंटू तीसरा, मतलब u1 u2 u3, इसमें बहुत सारा जो मल्टीपल था वो भी हो जाएगा, लास्ट में आएगा un का डिफरेंशिएशन। मतलब एक लाइन में अगर आपको समझाना हो हमें, तो हम इस प्रकार से बता सकते हैं कि अगर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा नंबर प्रोडक्ट में रहेगा तो हम प्रोडक्ट रूल को कैसे यूज करेंगे। पहले को डिफरेंशिएशन करेंगे, बाकी सबको मल्टीप्लाई में, प्लस का सिंबल। अब पहले को डिफरेंशिएशन चूंकि कर चुके हैं, छोड़ेंगे, दूसरे का डीसी करेंगे, बाकी सबको गुना में, प्लस का सिंबल। पहला दूसरा को लिखेंगे, तीसरा का डीसी, प्लस का सिंबल सबको, फिर प्लस का सिंबल, डॉट 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 सभी को लिख के और लास्ट वाले का डीसी कर देंगे लास्ट स्टेप में। क्लियर है पॉइंट बच्चों। इस बीच में बहुत सारा डिफरेंशिएशन आया होगा, यहाँ पे बहुत सारा हमको आया होगा, u4 u5 u6 u7 बहुत सारा होगा, यहाँ पे un का डिफरेंशिएशन। क्लियर है पॉइंट। चलिए इनको भी इन जनरल फॉर्म को लिखिए, और इनके बाद जो पढ़ने वाले हैं उसके बारे में तो इंटरेस्टिंग के बारे में कहा ही नहीं जा सकता है। आइए इनको पहले नोट कीजिए।